मित्रों, हम किला परिसर दतिया में खड़े हुए हैं। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2024। हम आपको दतिया के ऐतिहासिक एवं भव्य दशहरा मिलन समारोह के बारे में बताने जा रहे हैं। दतिया का दशहरा मिलन समारोह भारत के प्रसिद्ध दशहरा मिलन समारोह में माना जाता था। भारत में 3 जगहों का दशहरा बेहद प्रसिद्ध रहा, जिसमें प्रथम स्थान पर मैसूर का दशहरा मिलन समारोह था, दूसरा दतिया का मिलन समारोह रहा, तीसरा मंडी हिमाचल प्रदेश का मिलन समारोह था, जो अपनी ऐतिहासिक भव्यता एवं मनाने के ऐतिहासिक तरीके के कारण पूरे भारत में न केवल प्रसिद्ध था बल्कि अनुकरणीय थी। लोग बाग दशहरा के मिलन समारोह की बात आती थी तो दतिया और मैसूर के दशहरा मिलन समारोह की नज़ीर देते थे। आज काफ़ी अंतराल के बाद भी दतिया में मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हालांकि अब इसे राजराश्रय प्राप्त नहीं है, फिर भी यहाँ के क्षत्रिय बंधु अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सहभागिता करते हुए, आर्थिक सहयोग देते हुए इस समारोह को मना रहे हैं और इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते जा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मैं बग्गी के निकट खड़ा हुआ हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी विवाह समारोह में जाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए तैयार खड़ा हूँ, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह जो बग्गी है जिसमें 2 घोड़े जुते हुए हैं, इसमें भगवान राम का दरबार प्रतीकात्मक रूप में जाएगा। भगवान राम के जो दरबार के मुख्य पात्र हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान जी, उसका प्रतीकात्मक रूप से उनके चरित्र का जो अनुसरण करते हैं उनको इसमें बैठाया जाएगा और इसका पूरे नगर में इसका भ्रमण किया जाएगा। रियासत काल में 1947 तक, जब तक दतिया रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय नहीं हुआ था, तब तक दतिया के महाराज हाथी पर सवारी करके जाते थे। हाथी पे एक हाथी का हौदा सजाया जाता था, उसमें महाराज बैठते थे और 2 लोग चमर ढुलाते हुए जाते थे और दतिया किला परिसर से यह जुलूस के रूप में सुरंगन ग्राउंड तक जाता था। वहाँ महाराज, दतिया के महाराज, चाहे वो भवानी सिंह जी रहे हों या गोविंद सिंह जी रहे हों या उससे पहले विजय बहादुर जी रहे हों, वो वहाँ पर रावण का प्रतीकात्मक रूप से वध करते थे और वही दशहरा की एक अंतिम परिणति होती थी। वर्तमान समय में चूँकि अब राजाश्रय नहीं है, रियासतों का विलय भारतीय गणराज्य में हो गया है, तो अब चूँकि वो तो संभव नहीं है, अब ये परंपरा डाल दी गई है कि बग्गी में भगवान राम का दरबार के जो पात्र होते हैं वो चलते हैं और उसी का जो जुलूस है पूरे नगर का भ्रमण करते हुए सुरंगन ग्राउंड तक न जा करके अब पूरे शहर की परिक्रमा करके पुनः किला परिसर में आ जाते हैं और यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। दतिया रियासत का जो दशहरा मिलन का कार्यक्रम होता था, उसमें सभी क्षत्रिय बंधु, दतिया रियासत के जागीरदार एवं गणमान्य लोग स्वाफा या कोई पगड़ी या कोई न कोई सिर पर कुछ पहनते थे। किसी भी व्यक्ति का
नंगा सर नहीं रखा जाता था। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर को नंगा नहीं रखा जाना चाहिए, उसमें पगड़ी या टोपी या साफा कुछ ना कुछ धारण किया होना चाहिए था, जिससे कि समारोह में चार चांद लगते थे, समारोह में भव्यता आती थी। विभिन्न रंग बिरंगी पगड़ियाँ और साफा पहन के जब दशहरा का कार्यक्रम होता था तो उसकी शोभा एक अलग ही बनती थी। उसमें एक कई प्रकार के रंगों का समावेश होता था और कार्यक्रम बड़ा ही भव्य एवं आकर्षक लगता था। हमारे समक्ष हमारे बगल में दतिया रियासत के नई पीढ़ी के महाराज घनश्याम सिंह जी खड़े हुए हैं और आप दतिया शहर एवं दतिया जिला में बहुत ही लोकप्रिय हैं। 4 बार के विधायक हैं, 2 बार दतिया से रहे, 2 बार सेवड़ा से रहे और बेहद ही सरल एवं सहृदय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और चूँकि अब वो रियासतकालीन भव्यता तो नहीं रही, पहले महाराज हाथी पे डोले में बैठ कर के और उसमें जो अहदा लगता था उसमें बैठ के जाते थे, लेकिन हमारे महाराज बेहद ही सरल और सहृदय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि महाराज यह जो समारोह क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसमें और क्या कुछ किया जाए जिससे कि इसमें भव्यता इसकी और बढ़े और दिनों दिन यह जैसे पहले भारतवर्ष में दतिया का दशहरा प्रसिद्ध था उसी प्रकार वही गौरव हम पुनः हासिल करें। हम महाराज साहब आपसे इस मामले में सुझाव चाहते हैं। आपने कहा दतिया का दशहरा बहुत प्रसिद्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो भव्यता तो अब समय के अनुसार नहीं आ सकती, आएगी तो दूसरे रूप में आएगी, उस रूप में तो फिर आ ही नहीं सकती। आपका कहना सही है, दतिया का दशहरा बहुत मशहूर था। दशहरा के दिन जो सवारी निकलती थी महाराज की पूरे लाव लश्कर के साथ, सुरैयन मैदान पे जाकर बुराई का प्रतीक, राक्षस का प्रतीक एक पड़ा को मारा जाता था, उसके बाद सवारी वापस आती थी। और उसके लिए दतिया ऐसा कहते हैं कि दतिया में कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां बाहर से मेहमान ना आए हों दशहरा का पर्व देखने के लिए। अब नए रूप में दशहरा मनाया जाता है। यहाँ एक जनरल पब्लिक के द्वारा आयोजन समिति बना के चल समारोह निकलता है, रावण का वध होता है सुरैयन मैदान पे। क्षत्रिय समाज द्वारा कुछ वर्षों से अलग से एक चल समारोह निकाला जा रहा है, ये अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है। एक पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए और पुरानी परंपराओं से जो सीख मिलती है, जो सबक मिलता है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास होना चाहिए। निश्चित रूप से अभी जो हो रहा है उसको और सुधारा जा सकता है। जन सहयोग के द्वारा आगामी वर्षों में और भव्य समारोह हो। अभी चल समारोह आज जो निकलना है वो पैदल है, केवल भगवान श्री राम की झांकी निकाली जा रही है ना, राम दरबार निकाला जा रहा है, राम दरबार निकाला जा रहा है। बाकी सब लोग पैदल चल रहे हैं। इसको धीरे धीरे और बढ़ाया जा सकता है, झांकियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, हम कुछ हाथी घोड़े भी शामिल कर सकते हैं। आगामी वर्षों में मुझे पूरी उम्मीद है कि और ज़्यादा सभी लोग, क्षत्रिय समाज खासतौर से सभी लोग रुचि लेंगे तो और अच्छा भव्य समारोह दतिया में होने लगेगा। धन्यवाद महाराज साहब, आपने दतिया का अतीत का भी बखान किया एवं वर्तमान का भी, भविष्य में क्या कुछ उसमें सुधार संभव है उसका भी आपने खाका पेश किया। और निश्चित रूप से हम क्षत्रिय समाज के सभी समस्त बंधु ये प्रण लेते हैं कि इस समारोह में और भव्यता प्रदान करेंगे और जो हमारा दतिया के दशहरा मिलन समारोह का जो राष्ट्रीय स्तर पर नाम था उसको पुनः अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। महाराज साहब, आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन अति आवश्यक है। अगर आपका मार्गदर्शन रहा तो हम पुनः अपने अतीत को प्राप्त करेंगे, अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद महाराज। हमारे दतिया रियासत के बहुत से गण्यमान्य जागीरदार हुआ करते थे, अब चूँकि उनमें अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन उनकी जो नई संतति है, नई जनरेशन है, वो आज भी बड़े जोश व खरोश के साथ इस समारोह में भाग लेती है। हमारे बगल में पहले स्थान पर जो खड़े हुए हैं सबाई दमान राजन राजा छोटे बहादुर जी, बगल में आप कुम्हरिया के जागीरदार के संतति हैं नए विजय सिंह जी, और ये राव राजा साहब, राव दूल्हा जिनकी पदवी थी वो महाराज के साले लगते थे, उनकी नई जनरेशन में हैं। आप भी छोटे बहादुर जी परिवार से हैं और
आप भी जागीरदार परिवार से हैं और आप देख रहे हैं, आप भी सब जागीरदार परिवार से ही हैं। आप देख रहे हैं सभी लोग भव्य पगड़ियाँ पहने हुए आए हैं, रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहने आए हुए हैं। उनके सजीले और जचते हुए स्वरूप और सजते हुए जब साफा पहनते हैं तो उसकी शोभा एक अलग ही दिखाई देती है। और मैं जानना चाहूँगा कि आज की वर्तमान संतति में जो सवाई दीवान छोटे बहादुर जी के राजा जो हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, राजा आप ये बताएं कि ये दशहरा मिलन समारोह आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साल में हमारे जो पुराना इतिहास चला आ रहा है दतिया का रियासत कालीन से, वो आज भी हम लोग सब भाई मिलके मनाते हैं और बड़ी हर्ष और खुशी का माहौल रहता है। जो भी गिले शिकवे रहते थे हम लोगों में साल में हो जाते हैं, घर में भी हो जाते हैं, वो सारे दूर कर लेते हैं हम लोग। और एक समाज को और शहर में सभी लोगों को एक मैसेज देते हैं कि जो दशहरा हमारा पर्व है, इसको सभी लोग मिलजुल कर अच्छी तरह से मनाएं और भाईचारे का एक संदेश देते हैं। धन्यवाद राजा। अब मैं सवाई दीवान छोटे बहादुर जी के परिवार से आदरणीय विक्रम राजा हमारे सामने उपस्थित हैं और वो भी आज एकदम सज धज के और राजस्थानी टर्बन, राजस्थानी पगड़ी पहन के आए हैं, तो उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं विक्रम राजा से पूछना चाहूँगा कि ये समारोह कैसा है, उसको कैसे और भव्यता प्रदान की जाए। कृपया इस परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्द कहें। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि अभी काका साहब ने बताया दशहरे के बारे में, तो दशहरा मैसूर और दतिया का बहुत भव्य हुआ करता था, जैसा कि आप लोगों से सुना है। और इसके लिए आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे तो भविष्य में कई जो हर साल एक न एक चीज़ छूट जाती है, तो उसको आगे अपन और अच्छे रूप में करें। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद राजा विक्रम सिंह जी देव, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया और हमें इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम से वंचित ना रहे और इसमें और सुधार करके नित्य प्रति इसको ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाया जाए। हमारे सामने कुमरिया जागीर के राजकुमार कुंवर विजय सिंह जी बुंदेला खड़े हुए हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कार्यक्रम कैसा रहा और हमें इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी उसको सतत रूप में उसको प्रभावित करें। आदरणीय कुंवर विजय सिंह जी। सभी क्षत्रिय बंधुओं को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये परंपरा सतत चलती रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता रहे, यही शुभकामनाएं।